Assalamu alaikum. Welcome to another informative session of advanced English learning. Please keep supporting the channel through likes and subscriptions. Learners, let's start today's session with a scenario. Learners, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई शॉर्ट स्टोरी या पोम पढ़ रहे हों और आप उस पोम या शॉर्ट स्टोरी में हंगर, फेयर या किसी और इस तरह के इमोशन के बारे में पढ़ने के बाद खुद अपने अंदर उस इमोशन को इवोक होता हुआ महसूस करने लगे, regardless of the fact that nothing around you changed even a bit? आप जिस जगह बैठे हुए थे उसी जगह बैठे रहे, जिस पीस ऑफ राइटिंग को आप पढ़ रहे थे वो भी आपके सामने हूबहू उसी तरह मौजूद रही। सेम टेक्स्ट, सेम वर्ड्स, सेम सेंटेंसेस, जो कुछ आपके सामने रीडिंग से पहले था वही सब कुछ आपके सामने मौजूद रहा, मगर इसके बावजूद आपने तसव्वुर में कुछ आवाज़ों को सुनना शुरू कर दिया, कुछ तस्वीर को देखना शुरू कर दिया या किसी चीज़ को छुए बगैर उसके लम्स को महसूस करना शुरू कर दिया। इफ़ येस देन आई वुड लाइक टू टेल यू, अपने टेक्स्ट या लैंग्वेज के ज़रिए रीडर्स के सेंसेस को इस तरीके से स्टिमुलेट करने को लिटरेचर की टर्म में इमेजरी कहा जाता है। लर्नर्स, इमेजरी वो टेक्निक होती है जिसमें लैंग्वेज डायरेक्टली हमारे सेंसेस और इमेजिनेशन को अपील करती है। तो आज के इस सेशन में हम इसी इमेजरी और इसकी काइंड्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's look at the definition of imagery first. Imagery is a literary device in which a writer uses descriptive language to create vivid mental pictures and sensory experiences in the reader's mind. Let's make it simpler. In simple words, we can define imagery as imagery means using words that help us imagine things through our five senses. यानी राइटर्स की जानिब से ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जिनकी मदद से हम चीज़ों को अपने सेंसेस के ज़रिए इमेजिन करना शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राइटर किसी चीज़ की शेप या साइज़ वगैरह का जिक्र करे तो हम तसव्वुर में उस चीज़ की शक्ल या उस चीज़ का साइज़ देखना शुरू कर दें। इसी तरीके से अगर राइटर किसी साउंड को डिस्क्राइब करे तो हम तसव्वुर में उस साउंड को सुनना शुरू कर। इसी तरीके से हम तसव्वुर में चीज़ों को चखना, उनको सूंघना और उनके लम्स को महसूस करना शुरू कर दें, तो इसको इमेजरी कहा जाएगा। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, इमेजरी हेल्प्स अस सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट और फील व्हाट द राइटर डिस्क्राइब्स। होपफुली इमेजरी की डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द काइंड्स ऑफ इमेजरी। First kind of imagery is visual imagery or sight. Visual imagery is a literary device where an author uses descriptive language to create vivid mental pictures in the reader's mind. It appeals to the sense of sight, allowing readers to see what is being described. लर्नर्स, जिस वक्त राइटर अपने वर्ड्स के ज़रिए रीडर के तसव्वुर या उसकी नज़र के सामने किसी चीज़ को ला खड़ा करता है तो उसको विजुअल इमेजरी कहा जाता है। इस इमेजरी में राइटर किसी चीज़ की फिज़ीक को ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हुए डिस्क्राइब करता है कि रीडर को लगता है जैसे वो चीज़ उसकी नज़रों के सामने खड़ी हो और वो उसे देख रहा हो। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 इज़ अ टॉल ग्रीन ट्री स्टूड अलोन इन द फील्ड। You can almost feel or see the tree standing alone in that field. Example number 2 is the room was filled with bright yellow light. इस सेंटेंस को पढ़कर आप अपनी नज़रों के सामने एक रूम को देखना शुरू कर देते हैं जिसमें कि ब्राइट येलो लाइट मौजूद हो। Example number 3 is the white snow covered the entire mountain. अगेन आप ऑलमोस्ट स्नो से कवर्ड पहाड़ को देख सकते हैं। तो इस तरीके से विजुअल इमेजरी के ज़रिए रीडर की आंखों के सामने किसी चीज़ को ला खड़ा किया जाता है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द सेकंड काइंड ऑफ इमेजरी विच इज़ टेक्टाइल इमेजरी। टेक्टाइल इमेजरी इज़ अ लिटरेरी डिवाइस वेयर एन ऑथर यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ विविड सेंस ऑफ टच, अलाउइंग रीडर्स टू फील टेक्सचर्स, temperatures or sensations described in the text.
Tactile imagery allows the readers to experience a thing as if they are touching or feeling it. Learners, tactile imagery में राइटर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज़ करता है कि जिनको पढ़ने के बाद रीडर ऐसा महसूस करता है कि जैसे वो उस चीज़ को छू कर महसूस कर रहा है, जिस चीज़ के बारे में राइटर बयान कर रहा है। रीडर ऐसा महसूस करता है जैसे वो उस महसूस चीज़ की साख्त, उसका दर्जा हरारत या उसके लम्स को महसूस कर सकता है। इन शॉर्ट, इस किस्म की इमेजरी हमारे टच की सेंस को स्टिमुलेट करती है। लेट्स मेक इट क्लियरर थ्रू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 इज द हॉट सैंड बर्नड माय फीट। लर्नर्स, जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि जैसे आपके कदम गर्म रेत की वजह से जलना शुरू हो गए हों। एग्जाम्पल नंबर 2 इज द कोल्ड विंड स्टंग माई फेस। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको अपना चेहरा ठंडी हवा से चुभता हुआ महसूस होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द सॉफ्ट ब्लैंकेट फेल्ट वार्म अगेंस्ट माई स्किन। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप ब्लैंकेट की सॉफ्टनेस और वार्मथ को महसूस करने लगते हैं। इस तरीके से टेक्टाइल इमेजरी आपके टच के सेंस को इवोक करती है। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द थर्ड काइंड ऑफ इमेजरी विच इज ऑडिटरी इमेजरी। Auditory imagery is a literary device where an author uses descriptive language to create vivid sounds in the reader's mind. It appeals to the sense of hearing, allowing readers to hear the sounds being described, whether natural, human or mechanical. Learners, इस किस्म की इमेजरी में राइटर की जानिब से किसी नेचुरल या मैकेनिकल साउंड को इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है कि रीडर अपनी इमेजिनेशन में उस साउंड को सुनना शुरू कर देता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू सम एग्जांपल्स नाउ। एग्जांपल नंबर 1 इज द बेबी लाफ्टर इकोड थ्रू द रूम। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप ऑलमोस्ट किसी बच्चे के कहकहों की आवाज़ गूंजती हुई महसूस करने लगेंगे। एग्जांपल नंबर 2 इज ही कुड हेयर द डिस्टेंट रोर ऑफ द ट्रेन। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप अपने तसव्वुर में दूर से किसी ट्रेन की आवाज़ को सुनने लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द वेव्स क्रैश्ड अगेंस्ट द शोर। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप तसव्वुर में साहिल समंदर पर लहरों के टकराने की आवाज़ को सुन सकते हैं। सो दिस इज हाउ ऑडिटरी इमेजरी अपील्स टू आवर सेंस ऑफ हेयरिंग। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट type of imagery, and that is olfactory imagery. Olfactory imagery is a literary device where an author uses descriptive language to create vivid smells in the reader's mind. It appeals to the sense of smell, allowing readers to imagine and smell the scents being described. Learners, जिस वक्त राइटर की जानिब से ऐसे वर्ड्स या ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए कि जो रीडर को अपनी इमेजिनेशन में किसी ख़ास फ्रेगरेंस या स्मेल की तरफ ले जाए तो उसको ओल्फैक्टरी इमेजरी कहा जाएगा। इस इमेजरी में राइटर किसी ऑब्जेक्ट की महक को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि रीडर अपने आप को उस महक को सूंघता हुआ महसूस करने लगता है। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ इमेजरी नाउ। Example number 1 is the aroma of freshly baked bread filled the kitchen. Learners, ये सेंटेंस आपको तसव्वुर में उस ब्रेड की खुशबू को महसूस करने या सूंघने पर मजबूर कर देगा। Sentence number 2 is the stench of rotting garbage made her gag. I'm sure जब भी आप लोग इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो आप भी एक डिस्गस्टिंग स्मेल को फील करेंगे। Example number 3 is the fragrant roses in the garden perfumed the air. Again, इस सेंटेंस को पढ़कर आप रोजेज की उस फ्रेगरेंस को फील करने पर मजबूर हो जाएंगे। And it is exactly how this imagery appeals to our sense of a smell. Let's now discuss the fifth type of imagery, which is gustatory imagery. Gustatory imagery is a literary device where an author uses descriptive language to create vivid tastes in the reader's mind.
It appeals to the sense of taste, allowing readers to experience flavors like sweet, sour, bitter or salty through the words being described. लर्नर्स, इस किस्म की इमेजरी आपके टेस्ट की सेंस को स्टिमुलेट करती है। यानी राइटर किसी चीज़ के टेस्ट को इस तरीके से डिस्क्राइब करता है कि आप उस स्वीटनेस, सावरनेस या बिटरनेस को इमेजिनेशन में टेस्ट करता हुआ महसूस करने लगते हैं। इस तरीके से ये इमेजरी आपके टेस्ट्स को इवोक करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच काइंड ऑफ इमेजरी इंक्लूड, एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ द चॉकलेट वॉज स्वीट। आप चॉकलेट की स्वीटनेस को फील करने लगते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ द लेमन वॉज सावर। यू कैन फील द शार्प टैनी टेस्ट। एग्जाम्पल नंबर 3 इज़ द एप्पल वॉज स्वीट एंड क्रिस्प। इस सेंटेंस को पढ़कर आप एप्पल की स्वीटनेस और क्रंच को फील करने लगती हैं। तो इस तरीके से गस्टेटरी इमेजरी आपके टेस्ट के सेंस को स्टिमुलेट या इवोक करती है। नेक्स्ट काइंड ऑफ इमेजरी इज किनेस्थेटिक इमेजरी और इमेजरी ऑफ मोमेंट। किनेस्थेटिक इमेजरी डिस्क्राइब्स मोमेंट ऑफ फिजिकल एक्शन। इट हेल्प्स द रीडर फील motion, running, jumping, shaking, bending, or any body movement. Examples of such kind of imagery include, example number 1 is the child ran down the street, arms swinging fast. Example number 2 is his hands trembled as he opened the letter. And the last kind of imagery is organic imagery or imagery of internal feelings. Organic imagery describes inner sensations and emotions such as hunger, thirst, fear, pain, or love. Examples of such kind of imagery include, example number 1 is a sharp fear rose in her chest. Example number 2 is he felt deep hunger after missing dinner. तो इमेजरी की इन दो काइंड्स के बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हमने इमेजरी और इसकी काइंड्स को डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन, गुड बाय एंड ऑलवेज़ कीप लर्निंग।